नमस्कार। आकाशवाणी भूज और एपी लाइव फिल्म्स के सौजन्य से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं धारावाहिक श्रीमद् भगवत गीता सार। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित इस संसार के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का वो एक अंश मात्र है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसे हम अपने पूजा घरों में रखते हैं या जिनमें लिखे श्लोकों का पठन, उनका मनन अध्ययन हम अपने जीवन के अलग अलग मौकों पर करते हैं। या गीता एक वस्तु मात्र है जिसके ऊपर हाथ रख के हम सच्चाई की सौगंध खाते हैं? नहीं, गीता मानव जीवन का एक मैनुअल है, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारे मोबाइल का एक मैनुअल होता है। आप इस संसार के किसी भी देश के साथ, किसी भी धर्म, मजहब, संस्कृति के साथ ताल्लुक रखते हो, पर गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको जीने की राह दिखाता है। कैसे? ये बताने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे बीच उपस्थित है श्री प्रदीप्तानंद जी। प्रदीप्तानंद जी अपने प्रखर ज्ञान और अपने सरल व्यक्तित्व के चलते हम सभी में बेहद आदरणीय है और आज हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कुआं खुद चल के प्यासे के पास आया है। तो आइए प्रदीप्तानंद जी से श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का, उसके सार का श्रवण करें। नमस्ते मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न मेरे सामने रखा गया है और आप लोगों से मैं ये सारी भगवत गीता के बारे में जो बात करने जा रहा हूँ, पिछले 25 साल से भगवत गीता का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, अध्यापन करा रहा हूँ और जो मैंने महसूस किया है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वो सिर्फ गीता की बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरा अपना एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी है और जिन जिन लोगों के साथ मैं रहा हूँ, घुमा हूँ और वहाँ से जो जो मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला है, वो सारी बातें इस टॉक के दरमियान मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, वाई भगवत गीता? भगवता गीतम, सबसे पहला जो शब्द है ना भगवत गीता, वो 2 शब्द से बना हुआ है, भगवत गीता। तो भगवत का मतलब भगवता गीता, मतलब जिसको गाया गया है, गीत पर से आया शब्द है गीता। तो किसने गाया है? साक्षात भगवान ने गाया है। श्री भगवान उवाच, ये पूरे भगवत गीता में शब्द आता है। तो जो भगवान ने मनुष्यों के लिए, हमारे लिए जो गाया हुआ गीत है, वो है भगवत गीता। क्यों भगवत गीता? हमारे जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत कुछ प्राप्ति के लिए दौड़ते रहते हैं और हमारे जीवन में प्रश्न भी इतने आते रहते हैं। एक प्रश्न का समाधान किया और दूसरा ने जन्म ले लिया। तो इस प्रकार से हमारा अपना जो जीवन है, उस जीवन के अंदर जो हमारे मानसिक तौर पे, हमारे बुद्धि के लेवल पे, हमारे मन के लेवल पे जो सारे क्वेश्चंस है, जो सारे प्रश्न उठते हैं, वो सारे प्रश्नों को समाधान भगवत गीता करता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि हमारे जीवन में हमें क्या पसंद करना चाहिए, तो उसके लिए कहा जाता है कि वॉट यू चूज इज योर लाइफ। हमारा जीवन हमारी पसंद की है। तो क्या हम पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसी पर से हमारा जीवन बनता है। तो हमारा जीवन के अंदर जो पसंदगी का जो विस्तार है, जैसे भगवत गीता है, तो उनका जो शुरुआत जो होता है महाभारत के अंदर, वेद व्यास जी रचित जो महाभारत ग्रंथ है, उस महाभारत के अंदर भीष्म पर्व के अंदर ये 18 चैप्टर 700 श्लोक से मढ़ी हुई जो भगवत गीता है, वो गीता शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों हेल्प के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं और मांगते कि भगवान हमें हेल्प चाहिए। दोनों भाई हैं और जो अर्जुन है वो भगवान के पैर के पास खड़ा रहता है। भगवान उस समय आराम फरमा रहे थे और अर्जुन भगवान के पैरों के पास खड़ा रहता है और अर्जुन जो है दुर्योधन, वो भगवान के सिर के पास खड़ा रहता है। और जब भगवान की आंख खुलती है तो अर्जुन पर पड़ती है। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन बहुत अच्छा है, तू इधर आए, क्या हुआ? तुरंत दुर्योधन ने ऐसा किया होगा, भगवान का ध्यान ऊपर भी गया, ओहो आप भी आए हैं, दोनों भाई मिलके आए, क्या प्रश्न है, समस्या है, बताइए।
तब भगवान अर्जुन ने कहा कि भगवान हम दोनों भाई आपसे हेल्प के लिए आए हैं। तो भगवान ने बोला देखो, एक तरफ मैं हूं जो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी चतुरंगी सेना रहेगी जो अजेय है, बहुत सारे सैनिक उसके अंदर है। मैं अगर मुझे पसंद करोगे तो फिर मैं हथियार उठाने वाला नहीं हूं, सिर्फ खड़ा रहूंगा। दोनों में से कोई एक पसंद कर सकते हैं। पहला चॉइस अर्जुन को दिया गया क्योंकि वो छोटा था, और भगवान ने बोला मेरी नजर भी अर्जुन पे फर्स्ट सबसे पहले पड़ी है, तो अर्जुन को मैं चॉइस देता हूं, तू पसंद कर ले क्या चाहिए तेरे को। ये पसंदगी का जब भी आता है ना पॉइंट, तब हम लोग फील करते कि वी आर एट क्रॉस रोड, ये भी चाहिए ये वो भी चाहिए। उस पसंदगी के क्षेत्र में जब अर्जुन के सामने परिस्थिति आई, तब अर्जुन ने कहा कि मुझे भगवान आप चाहिए। क्यों? अभी के समय में पूछता हूं कि अभी अगर युद्ध हो जाए तो जिस देश के पास ज्यादा सैनिक बल होगा वो ज्यादा समृद्ध शक्ति वाला माना जाएगा, और जिनके पास सैन्य बल कम है वो इतना उससे सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो भगवान को क्यों मांगा अर्जुन ने? सामने सेना थी, चतुरंगी सेना थी, अजय सेना थी, इसलिए कि युद्ध सिर्फ सेनाओं से नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए ब्रेन भी चाहिए, विवेक भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, समझ भी चाहिए। और वही बात अर्जुन ने सोची और भगवान को मांगा अर्जुन ने। भगवान का मतलब होता है सात्विकता, भगवान का मतलब होता है श्रेष्ठता, भगवान का मतलब होता है संस्कारिता। जब भी आप पसंद करते हो, अपने मित्रों को पसंद करते हो, अपना कोई एरिया पसंद करते हो, रहने के लिए घर पसंद करते हो, या अपना जीवन साथी भी पसंद करते हो, तो बाहर के देखाव से उनके पास पैसा है, रूप सौंदर्य अच्छा है, इसीलिए हम इसको पसंद करते हैं, तो आप शायद गलत पसंदगी कर सकते हो, कर रहे हो। बेटर है कि जब भी पसंद करे तो उनकी आंतरिक श्रेष्ठता को देखकर ही पसंद करे। और अर्जुन ने भगवान को मांगा, और मित्रों ये पता है आपको, जब अर्जुन ने भगवान को मांगा उस समय ही महाभारत का युद्ध का रिजल्ट तय हो चुका था कि जीतने वाले पांडव ही है, क्योंकि भगवान जिसके पक्ष में होते हैं वो कभी हारता नहीं है। तो मेरी ये बात से आप समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि जीवन के अंदर जब आप पसंदगी करते हो तो श्रेष्ठ की पसंदगी करोगे तो जीवन का युद्ध जीत जाओ। क्योंकि हम लोग भी युद्ध में हैं, कौन यहां युद्ध नहीं खेलता है? जिसका जन्म हो गया वो पूरा व्यक्ति वहीं से हमारा युद्ध शुरू हो जाता है, और लास्ट एंड तक हम लोग युद्ध खेलते रहते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा भी एक अभी का मेरा जो भूमिका है वो एक प्रकार के युद्ध की भूमिका है। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न है, मेरे मन में बहुत सारे विचार है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो ऐसे विचार रखूं ताकि आपके मन के जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। तो मेरा ये टारगेट शूट करने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूं। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में बहुत सारी जगह पे युद्ध कर रहे हैं। उस युद्ध में अगर जीतना है तो सबसे पहले हमारी जो पसंदगी है वो भगवान कृष्ण की तरह सात्विक पसंदगी होगी, श्रेष्ठ की पसंदगी होगी, तो हम युद्ध जीत जाएंगे। तो सबसे पहली बात का क्वेश्चन का आंसर है कि भगवत गीता क्यों? क्योंकि वो सिखाती है कि हमें क्या पसंद करना चाहिए। इवन आपकी दिनचर्या होती है वो भी आपकी पसंद है, आपके ड्रेस कोड है वो आपकी पसंदगी है। जो भी देखते हो सारी जगत में, जो भी जहां भी हम देखते हैं, सारा जगत में अपनी अपनी पसंद के साथ लोग जी रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हमें पसंद करना है वो भगवत गीता हमें सिखाती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, भगवत गीता क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो हमारे आंतरिक संघर्ष हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, स्ट्रेस हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में फियर है, हमारे जीवन में एंगर है, हमारे जीवन में जो भय की संभावना है उनके साथ हम लड़ते हैं। और कभी कभी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारे मन के अंदर एक सबसे बड़ा एक एरा होता है जहां पे हम फील करते हैं कि हमारा मन करता है कि हम ये करें, मगर वो करने जैसा नहीं होता है, और जो करने जैसा होता है वहां हमारा मन तैयार नहीं होता है। इस समस्या से हम जूझ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारी जितनी सारी जो समस्या है आंतरिक लेवल पे, वो सारी समस्या का मास्टर की जिसको बोलते हैं वो है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर भगवान ने बहुत ही सरल वे में वो बताया है कि हमारे गुस्से पर कैसे नियंत्रण में लाए। अगर स्ट्रेस हो, अगर चिंता हो, अगर भय हो, अगर हमारे जीवन में लोभ की वृत्ति हो, हमारे जीवन में कुछ प्रश्न उत्पन्न करने जैसी वाली परिस्थितियां होती है जो द्वेष से आती है, उन सबका सामना कैसे करें।
और इसलिए मैं बोलता हूं कि भगवत गीता वो कोई एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है। हमारे स्वामी जी बोलते थे कि 2 शोल्डर के बीच में एक मस्तक वाले पूरे जितने भी मनुष्य है, मनुष्य जाति के लिए भगवत गीता है। जैसे मैं आपको प्रश्न करूं कि मैथ्स जो है, गणित का विषय, वो किस धर्म के लिए है? मैं प्रश्न करूं फिजिक्स का विषय किस धर्म के लिए है? वो साइंस है, वो एक ज्ञान का एक विस्तार है। उसी प्रकार से भगवत गीता भी ज्ञान देता है। वो क्या ज्ञान देता है? हाउ टू लिव अ सिंपल एंड हैप्पी लाइफ।